जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करेंगे हॉस्टल वार्डन परीक्षा की तैयारी आज। और हम आपके सामने लगभग 40 प्रश्न लेके आए हैं कंप्यूटर का। ये सारे प्रश्न आपके एसएससी, रेलवे और जो भी एमटीएस वगैरह में पूछे जाते हैं सेंट्रल लेवल में, उन सब का ये क्वेश्चन है। इसके साथ ही जैसे ही खत्म हो जाएगा तो हम छत्तीसगढ़ में पूछे गए प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। साथ में जो लूसेंट की जो बुक है उससे भी प्रश्न आते हैं, तो उसमें जो प्रश्न जो लास्ट में दिए गए हैं उस पर भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आता है और आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले की अपेक्षा मेरे ख्याल से पीडीएफ आपको साफ दिख रहा होगा। पिछला पीडीएफ आपको धुंधला दिख रहा था, तो मैंने थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। ठीक है, चलिए प्रश्न को लगातार सॉल्व करते जाते हैं, क्योंकि बाय ऑप्शन इसमें हम चर्चा कम होगी, जहां जरूरत होगा वहां जरूर चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 1 पर ध्यान दीजिए। सर्वर से तात्पर्य उन कंप्यूटरों से है जो खाली स्थान से जुड़े अन्य कंप्यूटरों को रिसोर्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है, क्या कहा गया है? सर्वर से तात्पर्य उन कंप्यूटर से है जो खाली स्थान से जुड़े अन्य कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान कराता है। देखिए यहाँ पे साफ लिखा है जुड़े हुआ। जुड़ा मतलब किसी भी चीज में जुड़ना। तो मेन फ्रेम तो एक कंप्यूटर का नाम है, तो इससे नहीं जुड़ सकता। ये सुपर कंप्यूटर है, क्लाइंट है। तो जो नेटवर्क में जुड़े होते हैं ना, उन कंप्यूटरों को वो जो है सर्वर जो है रिसोर्स प्रोवाइड कराता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तात्पर्य आपके ऑप्शन है उस विज्ञान से है जो ऐसी मशीनों के निर्माण का प्रयास करता है जो मनुष्यों के समान बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। मे भी ये हमारा आंसर हो सकता है। आगे और पढ़ लेते हैं। परमाणु, आणविक और सुपर मॉलिक्यूलर स्तर पर तत्वों का परिचालन से है। यह ऐसा बिल्कुल नहीं है। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। लंबे समय से रियल वर्ल्ड प्रोसेस या सिस्टम के संचालन का अनुकरण करने से, ये भी गलत है, ये भी ऑप्शन नहीं है। डेटा को संचित या और संचारित करने की एक विशेष विधि से है ताकि जिसके लिए डेटा तैयार किया गया है वे पढ़ा जा सके, तो ये बिल्कुल गलत है। एआई का मतलब होता है जो ऑटोमेटिक जनरेटेड करता है, मतलब मनुष्यों के बुद्धि के सोच के अनुसार। वैसे तो मनुष्यों की बुद्धि के जो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ठीक है, भले ही आप उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह दीजिए, लेकिन उसमें भी एक लिमिटेड कोड होता है कि जिस अभी के हिसाब से आपने कोडिंग किया है, आने वाले समय में आपका जो अभी जो हम इसको एआई कहते हैं, आगे समय में वो एआई नहीं रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पूछा गया है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो गति नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम कार्य कर सके, और एक माध्यम प्रदान करता है जिसके द्वारा यूजर्स कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट हो सके। ठीक है, ये हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन चलते हैं। एक अंतर्निहित कंप्यूटर सिस्टम है जिस पर एप्लीकेशन प्रोग्राम कार्य कर सकता है। तो सबसे उचित आंसर हमको एक ही लग रहा है। यह कंप्यूटर के मेन सर्किट बोर्ड होते हैं, ये तो गलत बात है। यह प्रत्यक्ष कंप्यूटर की क्षमताओं का प्रयोग करता है और यूजर की इच्छा अनुसार उसके कार्य को निष्पादित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिया गया है 1 को। तो ज्यादा अच्छा आंसर हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर 1। फ्लॉपी डिस्क में डेटा को रिंगों में रिकॉर्ड किया जाता है। ये रिंग क्या कहलाते हैं? इस रिंगों का क्या नाम है? इस रिंगों को हम राउंड्स के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर सिस्टम को चलाने में यूजर्स का मार्गदर्शन करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्र प्रदर्शित किया जाता है। यह चित्र को क्या नाम जानते हैं? तो आप जब भी डेस्कटॉप ओपन करते हो, कंप्यूटर ओपन करते हो, तो कुछ आइकन कुछ बने होते हैं, सिंबल्स, इसको हम आइकन के नाम से जानते हैं कंप्यूटर की भाषा में। ठीक है, अब उसी आइकन के अंतर्गत आपका थंबनेल, सिंबल और फोल्डर सभी आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आइकन के अंदर सभी के सभी, डेस्कटॉप में आपको जो भी चीज दिख रहा है उसको हम आइकन के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद आप उसको थंबनेल बोलिए, सिंबल बोलिए, फोल्डर बोलिए, फाइल बोलिए, जो बोले बोलते रहिए, पर उसका सभी एक ग्रुप वाइज नाम है आइकन। 1 बाइट में होता है, 1 बाइट में आपके 8 बीट होते हैं। बीट हम बोलते हैं 0 और 1 को, और 1 बाइट के लिए कम से कम 8 बीट होना जरूरी है, मतलब 0101 करके 8 बीट होना जरूरी है 1 बाइट में। निम्नलिखित में से विकास के साथ ही इंटरनेट की शुरुआत हुई है। निम्नलिखित में से विकास के साथ ही इंटरनेट की शुरुआत हुई है, तो यह है आपका अर्पानेट। क्या आ जाएगा इसका आंसर? अर्पानेट। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? तो बी का मतलब होता है बस, ये बॉन्ड लिखा है, ये बॉन्ड लिखा है, इसको हटा दीजिए। यूनिवर्सल सीरियल बस, ये बिल्कुल सही है। स्पीड बस नहीं होगा।
एक स्प्रेडशीट में सेल को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पंक्ति और कॉलम के प्रतिच्छेदन में, मतलब जो भी आप एक्सेल देखते हो ना कंप्यूटर में, एमएस एक्सेल, तो इस प्रकार से आपका जो सेल बना होता है तो एक साइड को हम कॉलम कहते हैं और इस साइड को हम रो कहते हैं। तो पंक्ति और कॉलम में बताया जाता है इसको। आयताकार बॉक्स आपको जरूर आयताकार आकार दिख जरूर रहा है, लेकिन यदि इसका टेक्निकल नाम देखा जाए तो पंक्ति और रो में इसको प्रतिच्छेदन किया गया है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप से क्या तात्पर्य है? ये आपके एमएस वर्ड हो गया, फिर या एमएस वर्ड पावर पॉइंट में ये आपके ओरिएंटेशन को बताता है। पोर्ट्रेट का मतलब होता है एक लंबा, है ना, पोर्ट्रेट ऐसा समझ ले, मान ले A4 का पेपर है, अगर A4 के पेपर को आप इस प्रकार से सीधा रखते हो तो ये पोर्ट्रेट हो गया, ठीक है। वैसे इसी पेपर को थोड़ा इस प्रकार के आड़ी में रख लो, जिससे है ना थोड़ा सा घुमा लो, तो ये हो जाएगा आपका लैंडस्केप हो जाएगा। तो ये दोनों क्या चीज है? पेज लेआउट है, सॉरी पेज लेआउट नहीं है, पेज ओरिएंटेशन है। पेज लेआउट के अंदर ये ऑप्शन आपको मिलता है। 1,00,000वां भाग निम्नलिखित के समान है। 1,00,000वां भाग निम्नलिखित के समान है, क्या होगा ये होगा आपका माइक्रो। कंट्रोल X का उपयोग हम कट करने के लिए करते हैं। बहुत आसान सवाल है। विंडोज में फाइल को डिलीट करने पर कहाँ पहुंच जाती है? तो ये आपके रिसाइकल बिन में पहुंच जाती है। कोई भी फाइल आपका परमानेंट डिलीट नहीं होता है, क्योंकि किसी भी मेमोरी से आप कोई भी डेटा को परमानेंट डिलीट नहीं कर सकते। उसमें केवल उसका लिंक डिलीट होता है ना, उसका केवल लिंक डिलीट होता है। इसलिए ये जब भी आप डिलीट करते हैं तो ये चला जाएगा रिसाइकल बिन में। लेकिन यदि आप शिफ्ट डिलीट कर देते हैं, ठीक है, यदि आप शिफ्ट डिलीट कर देते हैं, है ना, शिफ्ट डिलीट कर देंगे, शिफ्ट प्लस अगर डिलीट कर दिए, तब ये रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगा, पूरा उड़ जाएगा और उसको आप वापस नहीं ला पाओगे। 2 या 2 से अधिक सेल्स को एक ही सेल में करने की प्रक्रिया को हम मर्जिंग के नाम से जानते हैं। एक्सेल में होता है ये सब चीज, मर्ज करते हैं। और कई बार आप एमएस वर्ड में टेबल में भी कर सकते हैं मर्ज। निर्देशों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया कहलाती है। निर्देशों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिंग। क्या कहलाते हैं? जैसे किसी भी निर्देश को सिस्टम में दिया जाएगा तो जब एग्जीक्यूट करता है या प्रोसेस करता है, इसको हम एग्जीक्यूट के नाम से जानते हैं। ये आपके कोडिंग से संबंधित होगी। निम्नलिखित में से किसमें बटन और मेन्यू दोनों शामिल है जो अधिक प्रयोग होने वाला कमांड्स प्रदान करता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा टूल बार। टूल बार में आपका मेन्यू और बटन दोनों होते हैं। प्रश्न क्रमांक 17, जब कोई ईमेल भेजता है तो निम्नलिखित में से मैसेज के कंटेंट का वर्णन कौन करता है? मतलब यदि आप कोई मेल भेजा है तो वो किस बारे में मेल है, ये आपको कैसे पता चलता है? तो ये हम कहते हैं सब्जेक्ट को नाम के जान लेते हैं, मतलब किस सब्जेक्ट के या फिर किस रेफरेंस में हमको पत्र आया है या फिर मेल आया है। एलयू निम्नलिखित कार्य प्रतिपादित करता है, तो ये होता है आपका अरिथमेटिक। क्या हो जाएगा? अरिथमेटिक। फाइल में इंफॉर्मेशन के अलावा क्या होता है? तो प्रिंट की सेटिंग नहीं होता है, डिलीट डेट नहीं होता है। इसका उत्तर लिया गया है वैसे साइज, लेकिन अभी एडवांस टाइप के जितने भी सिस्टम है आप उसी फाइल में उसका क्रिएशन डेट देख सकते हैं, मॉडिफाइड डेट देख सकते हैं। लेकिन यदि दोनों ऑप्शन में आ गए तो उसका उत्तर आपको साइज ही लेना है। और अनसॉलिसिटेड मेल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्पैम के नाम से। अब अगला पेपर के ऊपर चर्चा करते हैं। यहाँ भी हम 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। कंप्यूटर की मेन मेमोरी को किस नाम से जानी जाती है? कंप्यूटर की मेन मेमोरी को किस नाम से जानी जाती है? तो इसको हम प्राइमरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। इसमें आपके रैम और रोम होते हैं, ठीक है। अस्थायी टेम्पररी रूप से टेक्स्ट और डेटा स्टोर करने के बाद में उन्हें किसी दूसरे लोकेशन में पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो हम इसका किसका प्रयोग करते हैं? क्लिपबोर्ड का प्रयोग करते हैं। क्लिपबोर्ड, जैसे आप कुछ भी कट करते हैं तो आपके सिस्टम के क्लिपबोर्ड में जाकर वो सेव होता है और दूसरी जगह जाकर उसको आप पेस्ट कर सकते हो। यूजर द्वारा डॉक्यूमेंट को दिया गया नाम क्या कहलाता है? तो उसको हम फाइल नेम के नाम से जानते हैं। जो भी फाइल हो, जैसा आप नाम देना चाहें उसको हम फाइल नेम के नाम से जानते हैं। सीपीयू क्लॉक की स्पीड सामान्यतः व्यक्त की जाती है मेगाहर्ट्ज में, 500 मेगाहर्ट्ज में, बीट्स प्रति क्लॉक टिकट में, बाइट्स प्रति सेकंड में। इसका आंसर हो जाएगा आपका मेगाहर्ट्ज में इसको व्यक्त किया जाता है।
कंप्यूटर एक्सेस की सुविधा देने के पूर्व कंप्यूटर यूजर नेम और पासवर्ड मैच करने के लिए खाली स्थान की जांच करता है। क्या जांच करता है? आपके डेटाबेस की जांच करता है। जैसे आपने कोई पासवर्ड डाला तो सिस्टम के डेटाबेस में वो यूजर नेम और पासवर्ड है कि नहीं है, पहले कंप्यूटर चेक करेगा। यही इसको डेटाबेस कहते हैं। वह साइंस या टेक्नोलॉजी जो मनुष्य के समान बौद्धिक क्षमता वाले मशीनों का निर्माण करने की प्रयास करती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ऑप्शन नंबर 3। कंप्यूटर डेटा स्टोर करने और कैलकुलेशन के कार्यों को निष्पादित करने के लिए खाली स्थान नंबर सिस्टम यूज करती है, बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करती है 010101। प्रश्न क्रमांक 8, वह निर्दिष्ट उपकरण जिसका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनैलिटी में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? पेरिफेरल डिवाइसेस। क्या आ जाएगा इसका आंसर? पेरिफेरल डिवाइसेस। तो जितने भी आपके कंप्यूटर में डिवाइस लगे हैं, माउस, कीबोर्ड, कैमरा, वॉइस के लिए, स्कैनर के लिए, ये सब पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित में से कौन सा पासवर्ड पॉलिसी में गुड प्रैक्टिस के रूप में शामिल नहीं किया जाता? ठीक है, गुड प्रैक्टिस के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता। पासवर्ड की न्यूनतम समय सीमा फिक्स, तो ये तो जरूरी है, आप पासवर्ड समय समय में चेंज कीजिए। प्रत्येक ट्रांजैक्शन के लिए एक बार में दिया गया पासवर्ड, ये भी बिल्कुल सही है। पासवर्ड रीयूज और हिस्ट्री पर प्रतिबंध, ये भी सही है, आप ओटीपी या फिर हिस्ट्री उस पर सेव नहीं कर सकते, तो ये भी सही है। केवल 2 वर्षों के अंतराल में पासवर्ड चेंज की अनुमति, ऐसा ये गलत बात है ना, ये हमारे उस गुड प्रैक्टिस में शामिल नहीं है कि 2 वर्षों में आप एक बार पासवर्ड बदल दें। अगला प्रश्न, यदि हम ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन शेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए नेटवर्क पर खाली स्थान इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, क्या इंस्टॉल करना होता है? तो इसके लिए राउटर, आपको रूटर या फिर राउटर इंस्टॉल करना होता है। नोड नहीं आएगा, सर्वर नहीं आएगा, यूपीएस नहीं आएगा, कई बार आप ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। वह प्रोग्राम जो हार्डवेयर के समान परमानेंट है और जिसमें रोम में स्टोर किया जाता है कहलाता है। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, फ्रेमवेयर कहते हैं उसको। फिर से पढ़िए, वह प्रोग्राम जो हार्डवेयर के समान परमानेंट है और जिसे रोम में स्टोर किया जा सकता है, फर्मवेयर कहलाता है। कंप्यूटर की कॉमन मेमोरी रैम का अर्थ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? 3 में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न, हार्ड डिस्क के सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हार्डवेयर डिस्क से सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ठीक है, इसको हम इंस्टॉल के नाम से जानते हैं। मतलब जो भी सिस्टम में आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो वाकई कुछ नहीं होता, उस फाइल को ही कॉपी की जाती है, इसको हम इंस्टॉलेशन कहते हैं। फाइलों को एक मशीन से दूसरे मशीन में ट्रांसफर करने के लिए निम्नलिखित में से किस टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो यह है आपका एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटीग्रेटेड सर्किट कॉम्प्लिकेटेड वायरस से संबंधित है? बिल्कुल नहीं। यह एक हार्ड डिस्क है? ये भी नहीं है। यह एक इंटीग्रेटिंग डिवाइस है? यह भी नहीं। यह छोटे सिलिकॉन की चिप की गढ़ी गई होती है? तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। वायरस का विस्तृत रूप क्या है? कई बार वायरस का फुल फॉर्म पूछा गया है। वायरस का फुल फॉर्म देखिए, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, इसका उत्तर हो जाएगा। किसी दूसरे सिस्टम में अनऑथराइज्ड एक्सेस करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया का नाम है आपका हैकिंग। बिना अनुमति के, बिना पासवर्ड के यदि आप कोई भी चीज में छेड़छाड़ करते हैं तो उसको हम हैकिंग के नाम से जानते हैं। वेब पेज का कोड लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। रिसाइकल बिन क्या है? ठीक है, रिसाइकल बिन क्या है? इसके पहले हमने एक इसका प्रश्न देखा था। रिसाइकल बिन डिलीटेड फाइल को स्टोर किया जाता है इस फोल्डर में। वास्तविक में ये एक फोल्डर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है?
माउस पैड नहीं, टच पैड है, कीबोर्ड है, ऑप्टिकल स्कैनर है। माउस पैड हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है, ये एक प्रकार का लेदर या फिर प्लास्टिक का कोई चीज़ है जिस पर हम माउस को सरकाते हैं या फिर इसको मूव कराते हैं। तो ये हमने आज 40 प्रश्न को देख लिया है। 40 प्रश्न में आपको यदि कहीं डाउट हो तो जरूर बताइएगा। ऐसे करके रोज हम 40-40 प्रश्न करेंगे जब तक हमारा एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाता। देखिए अगर एक दिन में यदि आप 40 प्रश्न करते तो मान लें कि यदि आपका एग्जाम 2 महीना भी है, ठीक है, 2 महीने हो तो 60 दिन, 6 चौके 24, 2400 प्रश्न आप 40 है ना, 2400 प्रश्न आप आराम से कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।